प्रभात। अब हम पढ़ेंगे आगे भक्ति काल के बारे में। पूर्व पीठिका। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम कहाँ मिलता है उल्लेख? श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अभिमत निम्नलिखित है। विद्वान और अभिमत। ग्रियर्सन का यह अभिमत है कि ईसाइयत की देन है। ग्रियर्सन कहते हैं कि यह ईसाइयत की देन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया। उनका मत है कि इस्लामों का जो यहाँ पर आक्रमण हुआ तो उसी की प्रतिक्रिया के स्वरूप यह भक्ति काल जाग उठा। मतलब भक्ति काल का इधर उधर होने लगा कि भक्ति में मन लगाना चाहिए या जब जो भी हो ईश्वर के सामने, इस तरह से। तो वो सीधे दोष देते हैं इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया। ग्रियर्सन बोलते हैं ईसाइयत की देन। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या कथन है कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। इससे जब भक्ति काल की ओर लोगों का ध्यान जाता है तो इससे भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास यही संभव है। गजानन माधव और मुक्तिबोध कहते हैं कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। जो भी ऐतिहासिक हुआ, सामाजिक हुआ, वह शक्ति के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। अब आगे हम देखते हैं। रामविलास शर्मा कहते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। क्या है? एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत निम्न हैं। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन था कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। कबीरदास का कथन है ये। उत्पन्ना द्राविड़े सहम वृद्धि कर्णकाटके गता, क्वचित चिन्म महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। श्रीमद् भागवत। आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है कि दक्षिण से भक्ति का उद्भव हुआ, शुरुआत हुआ भक्ति से। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा भी कि भक्ति आंदोलन का उद्गम स्थल के बारे में जो कहे हैं कि दक्षिण की ओर से, तो यहाँ पर यह भी है कि दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया उन्होंने। भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन निम्नलिखित हैं। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं कह सकता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ग्रियर्सन का कहना है कि बिजली के चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं कह सकता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ग्रियर्सन का कथन है। अब आगे रामचंद्र शुक्ल जी का क्या कथन है उसके बारे में अब हम देखते हैं। वे कहते हैं रामचंद्र शुक्ल कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह आकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे। ये भी तो सत्य है। देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी न कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताशा जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन यह है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बारहाना वैसा ही होता जैसा आज है।
तो दोनों आलोचक जो रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, सबका थोड़ा थोड़ा अलग ही रहता है। अब देखिए वल्लभाचार्य का क्या कथन है कि मलेच्छाक्रांतेषु देशेषु पापय कनीलयेषु च सतपीड़ा व्यग्र लोकेषु कृष्ण एवं गतिर्मम। वल्लभाचार्य का कथन है, कृष्ण नमाश्रय स्तोत्र से लिया गया है। मलक्षेक्रांतेषु देशेषु पापय कलनीयेषु च सतपीड़ा व्यग्र लोकेषु कृष्ण एवं गतिर्मम। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। ये तो कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि हिंदी का स्वर्ण युग किसने कहा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। लोक जागरण काल, भक्ति काल को लोक जागरण काल से किसने पुकारा है, किसने कहा लोक जागरण नाम भक्ति काल को, तो लोक जागरण काल डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। शर्मा का कथन है कि भक्ति काल को लोक जागरण काल से नाम से पुकारा है। और उसी को काल हटा करके लोक जागरण नाम किसने दिया, संज्ञा किसने दी भक्ति आंदोलन को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आचार्य हजारी प्रसाद ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी। अब निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिया जो निम्न है। रामचंद्र शुक्ल ज्ञानाश्रयी शाखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्गुण भक्ति। तो ये सब हमें ध्यान से देखना होगा कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या नामकरण किया है, ज्ञानाश्रयी शाखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, निर्गुण भक्ति। राम कुमार वर्मा संत काव्य, परशुराम चतुर्वेदी संत काव्य, गणपति चंद्रगुप्त संत काव्य। ये तीनों का कथन है संत काव्य। राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, गणपति चंद्रगुप्त का कथन है संत काव्य। रामचंद्र शुक्ल का ज्ञानाश्रयी शाखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निर्गुण भक्ति। अब संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता निम्नलिखित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं संत काव्य धारा में प्रथम उनका कबीरदास जी को वह कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कबीरदास को ही कहते हैं। गणपति चंद्रगुप्त नामदेव को, राम कुमार वर्मा नामदेव को, राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार कबीर। तो सबका अलग अलग मत है। राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं, नामदेव। गणपति चंद्रगुप्त और राम कुमार वर्मा का नामदेव ही हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी कबीर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीरदास। तो तीन लोग कबीरदास को, शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, ये तीनों कबीर को कहते हैं। और गणपति चंद्रगुप्त और राम कुमार वर्मा नामदेव को कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंदराज को माना जाता है। इन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित हैं। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर हैं। महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय निम्न है। वारकरी 1135-1215 मृत्यु, 1135 जन्म, 1215 निधन। जाति दर्जी, गुरु का नाम विशोबा खेचर, मराठी अभंग, हिंदी में गुरु ग्रंथ साहिब में। नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा निम्नलिखित है। सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज है। निर्गुण पदों की भाषा नाथ पंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सधुकड़ी भाषा। प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न है। रैदास 1388 में जन्म, मृत्यु 1518, जन्मस्थल काशी, गुरु का नाम रामानंद, जाति चमार। कबीरदास का 1398 1518, जन्मस्थल काशी, गुरु का नाम रामानंद, जाति जुलाहा, माता पिता नीरू नीमा। जंभनाथ 1491 जन्म, 1523 निधन, जन्मस्थल है नागौर, गुरु का नाम है जंभनाथ के गुरु का नाम बाबा गोरखनाथ, जाति राजपूत। हरिदास निरंजनी 1455 1543, डीड़वाड़, प्रागदास। अब हम लोग आगे देखते हैं।
गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में और निधन हुआ 1538 में ननकाना। जाति खत्री। माता पिता का नाम था कालूराम और माता का नाम तृप्ता। सिंगा, संत कवि सिंगा का जन्म हुआ है 1519 और 1659 में निधन। जन्मस्थल है, सिंगा का जन्मस्थल कहाँ है? खजूर, मध्य प्रदेश। और गुरु का नाम है मनरंगीर। जाति है ग्वाला। संत कवि लालदास 1540-1648 और जन्मस्थल है अलवर। गुरु का नाम गदन चिश्ती। जाति का नाम मेव। दादू दयाल 1544 से 1603 अहमदाबाद। वृद्ध भगवान धुनिया या मोची। मलुकदास इलाहाबाद। पुरुषोत्तम खत्री सुंदरदास। बाबालाल पंजाब क्षत्रिय। सुंदरदास जयपुर। मलुकदास इलाहाबाद। पुरुषोत्तम खत्री सुंदरदास। बाबालाल 1590 से 1655 पंजाब में क्षत्रिय। सुंदरदास जो है 1596 से 1689 जयपुर। दादू दयाल बनिया। और इनके माता पिता का नाम है परमानंद और सती। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है हिंदी भक्ति का काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? कबीर हैं, बच्चन सिंह के अनुसार। और मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फ़कीर शेख तकी था। सूफी फ़कीर शेख तकी था। ये सिकंदर लोदी के पीर थे, गुरु थे। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग किए गए हैं, रामायणी, शबद, साखी। कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद एवं भाषा निम्न है। रामायणी, रामायण प्रयुक्त छंद है जो है चौपाई और दोहा, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली भाषा है। शबद में शब्द। रामायणी का अर्थ क्या है? रामायण, चौपाई और दोहा प्रयुक्त छंद है और भाषा है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। शबद का शब्द, गेय पद, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। साखी का है साक्षी और इसमें छंद है दोहा, भाषा है राजस्थानी, पंजाबी, मिली, खड़ी बोली। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी, सधुकड़ी आदि नाम से अभिहित किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी में लिखी गई है। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी की लिखी है। कबीर के भाषा के संबंध में विद्वानों ने निम्नलिखित मत प्रस्तुत किए। श्याम सुंदर दास, पंचमेल खिचड़ी, रामचंद्र शुक्ल, सधुकड़ी, हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा के डिक्टेटर। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन अग्रांकित हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। रामचंद्र शुक्ल ने ये तीनों रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इसमें कोई संदेह नहीं, कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क
पड़ता जा रहा था। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। कबीरनाथ की मृत्यु जो है मगहर में हुई थी। कबीर की पत्नी का नाम लोई था तथा पुत्र पुत्री का नाम कमाल तथा कमाली था। संत रैदास मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था तथा उनके पुत्र थे श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं जपूजी, आस दीवार, रहीरास और सोहिला गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। जपूजी नानक दर्शन का सार तत्व है। जपूजी क्या है? नानक दर्शन का सार तत्व है जपूजी। और नानक देव की महत्वपूर्ण रचना नसीहतनामा। प्रमुख संत कवियों के संबंधित प्रसिद्ध स्थल निम्नलिखित हैं। संभराथल समाधि स्थल, जंभनाथ, अलख दरीबा सत्संग स्थल है, दादू दयाल, बाबा लाल का शैल बड़ौदा में, बाबा लाल, मगहर मृत्यु स्थल कबीरदास, सांगानेर मृत्यु स्थल सुंदरदास, भराने राजस्थान मृत्यु स्थल दादू दयाल, द्वारका मृत्यु स्थल मीराबाई। संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय मुख्य केंद्र और उनके प्रमुख शिष्य इस प्रकार हैं। संप्रदाय प्रवर्तक, केंद्र, प्रमुख शिष्य। कबीर पंथ, कबीर, केंद्र काशी, प्रमुख शिष्य हैं धर्मदास। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा मिस्किन दास थे। कबीर दास के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे। प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ एवं भाषा इस प्रकार है। हरिदास निरंजनी संत कवियों का दिया हुआ है नाम और उनकी रचनाओं के नाम और भाषा। तो हरिदास निरंजनी, संत कवि हरिदास निरंजनी, इनकी रचनाएं हैं अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। भाषा है सरल ब्रज भाषा। हरिदास निरंजनी की पुस्तकों की भाषा क्या है? सरल ब्रज भाषा। सिंगा, संत कवि सिंगा के बारे में अब जानेंगे कि उनकी रचनाएं क्या हैं। तो सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का दोष बोध, सिंगा जी का नरद, सिंगा जी का शरद, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी की वाणी बलि, सिंगा जी का 7 वार, सिंगा जी की 15 तिथि, सिंगा जी की 12 मासी, सिंगा जी के भजन। भाषा निमाड़ी। दादू दयाल हरडेबाड़ी। संत कवि कौन है? और उसके बाद हरिदास निरंजनी के बाद और सिंगा के बाद हैं अब दादू दयाल। दादू दयाल की रचनाएं हैं हरडेबाणी, अंगबंधु और काया बोली। तो दादू दयाल की कौन कौन रचनाएं हैं? हरडेबाणी, अंगबंधु, काया बोली। और भाषा है राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज, मतलब राजस्थानी भी है, खड़ी बोली भी मिश्रित है उसमें और ब्रज भी है। मलुकदास रत्नखान, मलुकदास संत कवि और मलुकदास की रचनाएं क्या हैं? रत्नखान, ज्ञानबोध, ज्ञान परोक्षी, 3 रचनाएं। मलुकदास संत कवि मलुकदास की रचनाएं हैं रत्नखान, ज्ञानबोध, ज्ञान परोक्षी, अवधि भाषा है इनकी। और है भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर, शब्द, भाषा ब्रज भाषा। बाबालाल असरारे मार्फत, बाबालाल संत कवि बाबालाल की क्या रचनाएं हैं? असरारे मार्फत, नादिरुन्निकात। बाबालाल की क्या रचनाएं हैं? असराफे मार्फत, नादिरुन्निकात, नादिरुन्निकात, असरारे मार्फत। सुंदरदास ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, भाषा है परिष्कृत ब्रज भाषा। सुंदरदास की रचनाएं क्या हैं? ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास। पहला ज्ञान समुद्र, दूसरा सुंदर विलास। और इनकी भाषा है परिष्कृत ब्रज भाषा। रज्जब संत कवि रज्जब का क्या है? सबबंगी,
सबंगी रज्जब का है रचना। गुरु अर्जुन सिंह का है सुखमनी। गुरु अर्जुन सिंह का क्या क्या है? सुखमनी, 52 अखरी, तीसरा 12 मासा। तो गुरु अर्जुन सिंह का है सुखमनी, 52 अखरी, 12 मासा। भाषा है ब्रज भाषा। गुरु अर्जुन सिंह की भाषा क्या है? भाषा ब्रज भाषा। और रचनाएं हैं सुखमनी, 52 अखरी, 12 मासा। निपट निरंजन, संत कवि निपट निरंजन की क्या रचना है? शांत सरसी निरंजन संग्रह। पहला है शांत सरसी निरंजन संग्रह, संत कवि निपट निरंजन का। और अब है संत कवि अक्षर अनन्य। तो अक्षर अनन्य की रचनाएं हैं राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके 2 शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी शीर्षक से किया था। पुनः रज्जम ने अंगवधु शीर्षक से इसका संपादन किया। और रज्जब का क्या है? सबंगी है। और इन्होंने क्या किया? हरडे वाणी शीर्षक से किया था, लेकिन पुनः रज्जब ने अंगबंधु शीर्षक से किया संपादन इसका। बाबा लाल कृत असरारे मार्फत में उनका दारा सिकोह का वार्तालाप संग्रहित है। बाबा लाल कृत का जो असरारे मार्फत है और नादिर उन्निकात है तो वो तो अलग है, लेकिन असरारे मार्फत में उनका और दारा सिकोह का जो वार्तालाप होता है वह संग्रहित है। बाबा लाल के विचारों का संग्रह है। बाबा लाल के विचारों का संग्रह क्या है? नादिर उन्निकात। और इसका संग्रह क्या है? उसमें दारा सिकोह का, असरारे मार्फत में दारा सिकोह का वार्तालाप संग्रहित है। और नादिर उन्निकात जो पुस्तक है उसमें बाबा लाल के जो विचार हैं उसका संग्रह है। हिंदी के अन्य प्रमुख संत कवि निम्नलिखित हैं। धर्मदास, इनके गुरु का नाम कबीरदास, जाति बनिया, बाधोगढ़, धन्ना धुआन, जन्मस्थल धुआन, रामानंद। धन्ना के गुरु रामानंद, पीपा के गुरु रामानंद, सेन के गुरु रामानंद, सेन नाई जाति के, कबीरदास बनिया जाति दिख दिया है। हाँ, गुरु तो कबीरदास है, धर्मदास बनिया जाति के, धन्ना जाट जाति के, सेन जो है बाधोगढ़ जन्मस्थल है और गुरु हैं रामानंद, और सेन जो है नाई जाति के हैं। शेख फरीद वीरभान मुसलमान है, कोठी स्थल इनका जन्मस्थल है, शेख फरीद वीरभान का। बावरी साहिबा के गुरु का क्या नाम है? मायानंद। बावरी साहिबा के गुरु का नाम है मायानंद। रज्जब के गुरु का क्या नाम है? दादू दयाल। रज्जब के गुरु का नाम दादू दयाल। जन्मस्थल है रज्जब का राजस्थान, र से रज्जब, र से राजस्थान। और जाति क्या है रज्जब का? मुसलमान। सदना, संत कवि सदना, ये जाति से कसाई। निपट निरंजन 1531, दौलताबाद। निपट निरंजन का जन्मस्थल कहाँ है? दौलताबाद, गौड़ ब्राह्मण है। अक्षर अनन्य का जन्म है, अक्षर अनन्य संत कवि का जन्म है दतिया, जाति कायस्थ। संत कवियों में बावरी साहिबा जो है महिला संत साधिका थी। बावरी साहिबा महिला जो है वह संत साधिका थी। अक्षर अनन्य प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था। संत शेख फरीद का दूसरा नाम शाह ब्रह्मा या इब्राहिम शाह या शंकरगंज था। हिंदी में रचना करने वाले प्रमुख सिख गुरु निम्नलिखित हैं। गुरु अंगद 1504-1552 संत सिख कवि गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो इनका जन्म और ग्रंथ के बारे में हम लोग जानेंगे, जन्म, निधन और ग्रंथ। तो गुरु अंगद का जन्म हुआ है 1504 में और 1552 में निधन हुआ है। और इनका ग्रंथ है आदि ग्रंथ साहब में कुछ श्लोक या दोहा संकलित हैं। गुरु अमरदास 1479-1574। गुरु अमरदास तीसरे गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है इनका। गुरु रामदास, इनका जन्म है 1514, मृत्यु है 1581। यह चौथे गुरु हैं रामदास।
गुरु रामदास कैसे हैं? चौथे गुरु हैं, आदि ग्रंथ के चौथे महला में संकलित है। चौथे गुरु भी हैं और चौथे महला में इनका जो है वह संकलित है ग्रंथ। गुरु अर्जुन देव 1563 से 1606 पांचवें गुरु हैं, आदि ग्रंथ के पांचवें महला में संग्रहित हैं। गुरु तेग बहादुर सिंह 1622 और 1675 नौवें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर सिंह, नौवें महला में संकलित हैं गुरु तेग बहादुर सिंह। गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु हैं 1664 से 1718, निधन जन्म है 1664, निधन है 1718। अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह और इनकी प्रसिद्ध रचना है चंडी चरित, यह पूछा जा चुका है। चंडी चरित और विचित्र नाटक। संत कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ कबीरदास का। झिलमिल झगरा झूलत बागी रही न काहो, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहो। मतलब झिलमिल झगरा झूलत बागी रही न काहो, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहो। अब आगे देखें। बहुत दिवस ते हीन दिया शून्य समाधि लगाई, करहा पड़िया गाड़ में दूरी परा पछताई। माधव में ऐसा अपराधी तेरी भक्ति होत नहीं साधी। तंत्र न जानो मंत्र न जानो, जानो सुंदर काया। हरि रस पिया जानिए जे कभू न जाए खुमार, मैं मनता घूमत फिरे ताही तन की सार। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। आपु ही देवा आपु ही पाती, आपु ही कुल आपु ही जाति। 8वां तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा। जाग बालिक और जनक सवादा, दत्तात्रेय वह रस स्वादा। गहना एक कनक ते गहना, न वह भाव न दूजा। गहन सुनन कोई दुई परी, करी पापिन एक मिजाज एक पूजा। दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाय, यह तो खून व बंदगी कैसे खुशी खुदाए। नैया बीच नदियाँ डूबती जाए, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। मसी कागज छुयो नहीं, कलम कहो नहीं हाथ, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। मतलब वो आँख से देखना और कागज का लिखना लेखन। हरिजननी में बालक तेरा, सतगुरु हम सूरीज कर कहा एक प्रसंग। बादर बरसा प्रेम का, भीज गया सब अंग। कबीरदास जी का ये सब जितना हम पढ़ रहे हैं भी कबीरदास का ही है। जे तू बाभन बभनी जाया, तो आन बाट होई काहे न आया। हरि मोरा पीऊ में हरि की बहुरिया, हमनम है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। साई के सब जीव हैं किरी कुंजर दोय, रस गगन गुफा अजर झरे। माया महन महा ठगनी हम जानी, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। नैना अंतरि आओ तूझ जूं तो नैन झपेऊं, पलकों की चिकडारी के पिया को लिया रिझाए। भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन, गुरु मोही घुटिया अजर पियाई। दुल्हनी गावहु मंगलाचार हमरे घर आए, राम राजा भरतार। पीछे लागी जाई था लोक वेद के साधी, आ गए थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। घूंघट के पट खोल बहुरिया, यह भी है कि घूंघट के पट खोल तो कोपी वो मिलेंगे। अब सपने में साई मिले सोवत लिए जगाए। 34 नंबर संतो आई ज्ञान की आंधी, संतो आई ज्ञान की आंधी। 35 पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन का सा खेल, पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन का सा खेल। अब 36 नंबर पे गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तरसे बिन बालम मोर जिया, ये सब कबीरदास के हैं। एक तरह से वो समाज सुधारक ही थे। अब आगे हम देखते हैं संत नामदेव
मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नाम सिंपी लागा। दूसरे पे, सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर कीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। किस हूँ पूजूं दूजा नजर न आई, एक पाथर किज्जे भाव, दूजे पाथर दूरिये पाओ। जो वो देव तो हम भी देवी, कहे नामदेव हम हरि की सेव। नामदेव जी का सब ये लेखन है। अब कबीरदास का हो गया, अब नामदेव जी का ही है। भगत हेत मार्यो हरिना कुश, नृसिंह रूप हवै देह धर्यो, नाम कहे भगति बस के सब, अजहु बलि के द्वार खरो। फिर पांचवें पे, दशरथ नंद राम राजा रामचंद्र, प्रणवय नामा तत्व रस अमृत पीजय। धनि धनि मेधा रोमावली, धनि धनि कृष्ण ओढ़े कांवली, धनि धनि तू माता देवकी, जिह ग्रीम रमैया कमलापति। माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाते आया। नामदेव की रचना। पांडे तुम्हारी गायत्री, लोधे का खेत खाती थी। नामदेव क्या कर रहे हैं? पांडे तुम्हारी गायत्री, लोधे का खेत खाती थी, लैंकरी ठेंगा टंगरी तोरी, लंगत लंगत लाती थी। अब फिर कहते हैं नामदेव, हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीद, नामा सेवियां जह देहरा न मसीद। ये हैं संत नामदेव। अब हम देखेंगे आगे रैदास। संत रविदास। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिर ही अजहु बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र कर ही दंडोती, तिन्न तिने रविदास दासानुदास। ये किसका है? अभी हम किसका शुरू किए? रविदास जी का। रविदास जी फिर कहते हैं कि ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। रविदास बोल रहे हैं, रैदास। फिर तीसरे नंबर पे रैदास का कथन है, पावर जंगम कीट पतंगा, पूरी रहियो हरिराई, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग वास समानी। किसका है? रैदास का है। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, दूध न बछरे थनह बिडारेऊ, फूलु भंवर जलु मिन बिगारेऊ, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ावऊँ, अवरु तू फूल अनुपुन पावऊँ, मलया गिरिवै रहे हैं भुअंगा, विषु अमृत बस ही इक संगा, तन मन अर्पऊँ पूज चढ़ावऊँ, गुरु प्रसादि निरंजन पावऊँ। अखिल खिले नहीं का कह पंडित, कोई न कहे समुझाई, अबरन बरन रूप नहीं जाके, कह लो लाई समाई। चंद सूर नहीं रात दिवस नहीं, धरनी आकाश न भाई, करम अकरम नहीं शुभ अशुभ नहीं, काके ही देहूं बड़ाई। रैदास का कथन। रैदास फिर कहते हैं कि जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अतल अगम जय लहरी, मई उददी जल केवल जल माही। फिर कहते हैं रैदास कि माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई न तैसा, नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी, अच्छत राज विछुरत दुख पाइया, सो गति भई हमारी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास का कथन। गुरु नानक देव बोलते हैं, इस दमदा मैनू की बेभरोसा, आया न आया न आया, यह संसार रैन दा सुपना, कहीं देखा कहीं ना ही दिखाया, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। गुरु नानक जी का। अब फिर गुरु नानक जी कहते हैं, आवे जाड़े आप देही, आखहीं सिबी कई नाई, के भी कई, जिसनो बखसे सिफती साला, नानक पाति साति साही पति साहू। फिर कहते हैं, सुरखान खमसान किया, हिंदुस्तान डराइया, आपै दोष न देई करता, जपु करी मुगल चढ़ाइया, एकति मार पई कुर आड़े, ले लाड़े तय की दर्द न आया। फिर कहते हैं गुरु नानक जी, जिन सिर सोहन पटिया, मांगी पाई संधूर,
ते सिर काति मुनि अहिगल विधि आपै धूड़। दादू दयाल का कथन है। अब गुरु नानक देव का हो गया, और इधर संत रविदास का हो गया, संत नामदेव का हो गया, कबीर का हो गया, गुरु नानक का हो गया। अब हम जा रहे हैं शुरू। अब दादू दयाल, भाई रे ऐसा पंथ हमारा है, पखरहित पंथ का पूरा अबरन एक अधारा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? दादू दयाल के बारे में। दादू दयाल फिर कहते हैं कि घीव दूध से रमी रहया व्यापक सभी ठौर। फिर कहते हैं दादू दयाल, यह मसीत यह देहरा सत गुरु दिया दिखाई, भीतरी सेवा बंदगी बाहिर काहे जाई, असत मिलई अंतर पहाड़ई भाव भगति रस जाई, साथ मिलई सुख उपजई आनंद अंग नवाई, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। ये किसका है? दादू दयाल जी का है, मलुकदास का। अब तो अजपा जपु मन मेरे, सुरन असुर टहलुआ, जाके मुनि ग्रंथव हैं जाके चेरे। फिर कहते हैं मलुकदास कहते हैं, नाम हमारा खाक है। मलुकदास क्या कहते हैं कि नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे। फिर कहते हैं मलुकदास, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। सुंदरदास फिर से कहते हैं, संत सूरदास श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। वे लिखते हैं, रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगार ही जानी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी। सुंदरदास ने विभिन्न प्रदेशों की रीति नीति पर अनेक व्यंग्यपूर्ण उक्तियां कही हैं, जो निम्न है। आभौछित अतीत सो होत बिलार, और कुकर चाटत हांडी। गुजरात पर लिखे हैं सुंदरदास जी। फिर से सुंदरदास जी मारवाड़ पर क्या लिखते हैं कि वृक्ष नीरन उत्तम, चिर सुदेशन में गत देश है मारू। मारवाड़ पर लिखे हैं सुंदरदास जी। और दक्षिण पर लिखते हैं सुंदरदास जी, गंधत प्याज। दक्षिण पर क्या लिखते हैं? गंधत प्याज विगारत नाज, न आवत लाज करैन सब भच्छन। यह दक्षिण पर लिखे हैं। अब पूरब पर लिखते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश रू, सूदर चुराई वर्ण के मच्छ बधारत पूरब, है यह अति गंभीर उठती लहरी आनंद की, मिष्ट यूस या को नीर सकल पदार्थ मध्य है। बोली बे, अब फिर से लिख रहे हैं सुंदरदास, इसमें जितना भी है सुंदरदास का है। बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। पति ही सु प्रेम होए, पति ही सु नेम होए, पति ही सु क्षेम होए, पति ही सूरत है। सुंदरदास कहते हैं, ब्रह्म ते पुरुष और प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति ते महत्व पुनि अहंकार है। सुंदरदास का। बाबालाल का लिखते हैं, आशा विषय विकार की, बंध्या जा संसार, लख 84 फेर में भरमत बारंबार। देहा भीतर श्वास है, श्वासे भीतर जीव, जीवे भीतर वासना, किस विधि पाइए जीव। अब ये रज्जब का है। धुनि गर्भे उत्पन्न, दादू दो योगेंद्रो महामुनि, वेद सुवाणी कूपजल, दुख सु प्रापति होय, शब्द शाखी सरवर सलील, सुख पीवे सब कोय। संतो मगन भया मन तेरा, अहनिशी सदा एक रसा लगा, दिया डरी वे डेरा। रज्जब का है, रज्जब अली खान का। अब हरिदास निरंजनी क्या लिखे हैं, गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भजी भजी राम परम पद पावा। हरिदास निरंजनी का है। जंभनाथ का देखिए, गगन हमारा बाजा बाजे, मतर फल हाथी, संशय का बल गुरु मुख तोड़ा, 5 पुरुष मेरे साथी। जंभनाथ का लिखा है, 5 पुरुष मेरे साथी। सिंगा का है, जल विच कमल कमल विच कलियां, जहाँ आसुदेव अविनाशी, घर में गंगा घर में जमुना, नहीं द्वारका काशी। सिंगा कहते हैं, जल विच कमल कमल विच कलियां, जहाँ वासुदेव अपना अविनाशी, घर में गंगा घर में जमुना, नहीं द्वारका काशी। मन रंगीर, समुझी ले औरे मनम आई, अंत न होए कोई अपड़ा, यही माया के मन फंदे में नर आन भुलाड़ा। अब धर्मदास कहते हैं, जो कबीर के शिष्य थे, बरनो मैं साहेब तुम्हारे चरना, संतन सुख लायक दायक प्रभु दुख हरना, झरी लागे महलियाँ गगन घगराए, मितऊ मड़ये सुनी करी गैलो। संत भीषण कहते हैं कि हरि का नाम अमृत जलु निर्मल, इहु औ खद जगी सारा, गुरु प्रसादी कहे जनो, भीखनु बावो मोख दोबारा। अक्षर अनन्य कहते हैं, अक्षर अनन्य का है ये कि परलोक लोक दो सदैव जाय,
सोई राजयोग सिद्धांत आय, निज राजयोग ज्ञानी करंत, हठी मूढ़ धर्म साधत अनंत। तो विविध है इसमें कि संत कवियों ने नारी के कामनी रूप की आलोचना की है। अब हम आगे पढ़ते हैं निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा।